हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। गाइस, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो कपल्स होते हैं उनके लिए नॉर्मली जो टाइम होता है कितना होना चाहिए। आप जब रिलेशन में जाते हो, फोरप्लेस करते हो, फोरप्लेस से शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपके मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए जो आपके पार्टनर को पूरे तरीके से सेटिस्फाई होने में मदद कर सके और आपको उस चीज़ को एंजॉय करने में काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, उस चीज़ को आप अनुभूति कर सको, महसूस कर सको, वो टाइम आपके पास होना ज़रूरी है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मेन बात ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी आता है कि कम से कम हम घंटों तक कर सके। अगर आप यही बात अपने फीमेल पार्टनर से पूछते हो कि तुमको कितनी देर तक करना है, तुम कितनी देर तक मतलब कि इस रिलेशन में रहना चाहोगे, तुमको कितना पसंद है करना, तो देखो, एक लेडीज का यहीं तक जवाब आता है कि कम से कम 25 या 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करती है, सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप कभी भी टाइम को लेके शिकायत नहीं करेंगे। तो आपके जो पार्टनर है सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करती है वो है फोरप्लेस। जी हाँ, आपका किस, आपका उसके साथ मतलब कि उसके शरीर के साथ उसके उसको किस करना और उसके साथ जैसे कि रोमांस करना, फोरप्लेस करना, उसको जितना ज़्यादा आप मतलब कि उस लेवल तक उत्तेजित करेंगे, उसके अंदर के हार्मोन्स को आप बढ़ावा देंगे, बढ़ाएंगे, उतना ही कम समय चाहिए आपको उसके साथ, वो जो प्राइवेट पार्ट का रिलेशन होता है उसके लिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। देखो, अगर विदाउट किस के, विदाउट फोरप्लेस के, विदाउट रोमांस के, अगर आप डायरेक्ट सोचो कि हम अपने पार्टनर के साथ डायरेक्ट सिर्फ रिलेशन में आ जाएं, मतलब कि वो सारी चीज़ें हम करने लगे, तो ऐसे में देखो, आपके फीमेल पार्टनर का ना मूड बनेगा, ना सही से कर पाएगी। उसके प्राइवेट पार्ट में जो जो मतलब लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, जो उसको उस लेवल तक पहुंचने में मदद करती है, जो उसको आर्गोज़्म मतलब कि दिलाने में मदद करती है, उन सब चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको उसके जो प्राइवेट पार्ट जितना ज़्यादा गीला होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पर ढीलापन होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ील आएगा करने में। और आपको टाइम कम है तो इसका आप चिंता मत करो। अगर आपका टाइम कम है तो उसको इतना ज़्यादा फोरप्लेस करो, उतना ज़्यादा फोरप्लेस करो कि आप 2 मिनट या 3 मिनट भी आपका समय तो उसको आप सर्टिफ़ाई कर सको। अगर सब कुछ ओके होने के बाद भी जब जैसे ही आप करते तुरंत आपका डिस्चार्ज हो जाता है, गिर जाता है, अगर 1 से 1.5 मिनट की ही समय है सिर्फ और सिर्फ, तो समझ लो भाई, आपको टाइमिंग की कमी है। आप इसके लिए थोड़ा-सा अपने खान-पान पे ध्यान दो, थोड़ा-सा योगा एक्सरसाइज करो और अगर किसी डॉक्टर से अगर कंसल्ट कर लेते हो, बात कर लेते हो, तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का टाइम, नॉर्मली तो इतना नहीं होना चाहिए। नॉर्मली कम से कम 5 से 6 मिनट हो तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन उससे भी कम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट, तो ये अगर हमेशा होता है, मान लो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, कमज़ोरी थकान की वजह से हो जाती है। लेकिन एनी टाइम हमेशा अगर ये प्रॉब्लम्स होती तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दूसरी बात, डॉक्टर से मिलने से पहले अपने खान-पान पे, अपने योगा पे, अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। समय पर सोइए, नशा मुक्त रहिए, यानी ज़्यादा नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। कभी-कभी इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान दें। लेकिन कुछ लोग जल्दबाज़ी करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, करने की काफ़ी ज़्यादा घाई रहती है कि चलो तुरंत कर लो, काम खत्म। तो ऐसे बस एक भूख रहती है, भूख मिटेगी, बाकी जो अंदर की जो इच्छा होती है, जो खुशी होती है, पूरी तरीके से तृप्ति ना आपको मिल पाएगी, ना आपके पार्टनर को। इसी तरीके से मैं सतावर की बात करूँ तो अगर 1 चम्मच आप सतावर लेते हैं दूध के साथ रोज़ाना रात में सोने से पहले अगर पीते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी को दूर कर आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएगा, प्लस ये आपके टाइम को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो वीडियो का